कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं किया। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। एक जैसा हाँ, अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए सब लोग। हम लोग रहते हैं वास्को डी गामा को बांध के मारते थे। जी सर, पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्या पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। अरे बाप रे, मिर्जापुर। अरे वो पीली माई थी ना कोई। विवेक बिंद्रा सर भी मिर्जापुर की बहुत बात करते हैं, लेकिन देखने के लिए नहीं करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं और इसमें क्या विशेष बदलाव की जरूरत है अभी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या थोड़ा कुछ हम लोग को ज्ञान की बातें बताएं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत खराब है। अगर इससे सरकार, देखो 30,000 जनता है, अगर आज आप इस आवाज को उठाएंगे तो सरकार के पास भी जाएगी, है कि नहीं भाइयों? देखिए, हमारे लाइफ का उसूल अलग है। हमें जो करना है हम खुद से करते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठते। तो हमें जो करना रहता है ना, हम ये सोचते नहीं कि गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, खुद से करना है। और भारत का सिस्टम प्राचीन काल में इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट था। हर गांव का अपना बढ़ई होता था, लोहार होता था, उसका अपना बिजनेस के लिए वो एक मंडी होती थी। इंडिपेंडेंट था। अमेरिका की तरह नहीं कि 10 गांव के बाद तो ये इस तरह नहीं है, इस एरिया में केवल रेसिडेंस रहेगा तो मार्केट वहाँ रहेगा। तो हम लोग शुरू से, हम लोग विगत कुछ सालों में खो दिए। एजुकेशन क्या है कि इसकी एक सबसे बड़ी खराबी है कि एजुकेशन में जब आप बदलाव देखें वो तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को आप सोचते हैं अच्छा एजुकेशन दें, तो उसमें बदलाव आपको 20-25 साल बाद दिखेगा। वो छोटा बच्चा क्या कर लेगा उसको। तो इस वजह से बहुत सारे लोग एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। अरे यार 20 साल बाद हो गया। और जो आए, जिनके पास इतना पैसा है, जो 20 साल तक उस चीज को संभाल सकते थे, वो पैसे कमाने पे लग गए, लूटने पे लग। किसी को बुरा लग जाएगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा लगने के लिए बोल रहे हैं। बुरा लगने के लिए बोलिए, बुरा ना लगे तो फिर बोले फायदा क्या है। तो गलत को गलत नहीं करेंगे तो वो खुद को सही समझने लगेगा। तो अब हो क्या है भैया, इतना चीजें टफ थी, एजुकेशन इतना महंगा होता गया था, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि सोच एजुकेशन कैसे महंगा हो गया। ये बताओ, पढ़ाईला में कौन चीज आ रहा है। अरे खूब से खूब गला फंस गया तो मुलेठी की जड़ सब्जी मंडी से खरीद के चबा लीजिए रात भर, और कौन चीज आता है इसमें, नहीं समझ में आया। किसी भी चीज को रनिंग कॉस्ट एक होता है, लेकिन लाखों में चीजें जाती हैं। हमको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में हमने भी कहा कि भैया हमसे अपने हो सकता है, चीजों को करें। तो हमने 2 चीज किया, गौर कीजिएगा। फीस को उस लेवल पे ले गए कि जिससे नीचे सर्वाइव, मतलब एकदम मिनिमम ले गए, लेकिन उसी दौरान क्वालिटी को मैक्सिमम रखे, क्वालिटी को एकदम मैक्सिमम रखे। वरना केवल फी कम करने से क्या होता है, सरकारी में तो पैसे नहीं लगता है, सरकारी स्कूल में तो पैसे नहीं लगता है। तो फी कम करके क्वालिटी को बढ़ाना। इससे क्या हुआ ना कि गांव का लड़का जो एफोर्ड नहीं कर सकता था पढ़ाई, अब सब एफोर्ड करने लगा है। और आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में आपको एक बदला हुआ समाज लगेगा जब लोग सवाल करना सीख जाएंगे। सवाल जब पूछने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा। अब क्या है कि जो लड़के पढ़ने लगे ना, पहले में और अभी में बहुत अंतर आ गया है। पहले लड़के आते थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अभी सीख के आ रहे हैं।
जिसमें सबसे ज्यादा काम किया तो डिजिटल इंडिया। ये ऑनलाइन क्रांति के माध्यम से लिमिट नहीं रहते, जैसे ये आपका एक स्टेडियम ही है इतना बड़ा, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन ऑनलाइन में क्या लिमिटेशन है? हमको तो लगता है हमारे एप्लीकेशन पे 71 लाख से ज्यादा लड़के हैं इंदौर, लिमिट नहीं है उसका। तो वो उस माध्यम से पहले, और ऐसे देश में जब आगे कारवां बनता है ना तो लोग आते जाते हैं। अभी हजारों खान सर आएंगे, हजारों आप जैसे लोग आएंगे, हजारों विवेक बिंद्रा आएंगे, फिर एक समय आएगा जब ये देश की सूरत बदलेगी और शायद हम लोग उस बदलते सूरत के गवाह बनेंगे कि हमारे सामने यह देश बदला था। भले हमने आज़ादी नहीं देखा, लेकिन बदलते हुए देश को जरूर देखा था और जरूर देखेंगे हम लोग इस देश को बदलते हुए। धन्यवाद।